हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तब भी मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो सोच रहा हूँ लगातार लाता रहूँ, नहीं तो आपका पेपर अब 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, तो आज हमारा ये मैपिंग का पार्ट 2 है। इसमें जो जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, चाहे आरओ में बने होंगे, चाहे पीसीएस में बने होंगे, चाहे आईएएस में बने होंगे या अदर किसी एग्जाम में, ठीक है, उनके थ्रू हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ मैप पे ही मैपिंग नहीं करवाते हैं, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद मैप में डिनोट करते हैं और आपको वो चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बता दीजिएगा कमेंट में, और या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया, उसको जाके देख लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। आरओ 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं यहाँ बताऊँगा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था आरओ में। तो बताइए कौन सा आपका ये इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन। पहले नीचे से हम देखते हैं, पपुआ न्यू गिनी लिखा गया है। अब जो ये हरा वाला आपको दिख रहा है ये मैप में, ये हरा वाला पार्ट, ये सब इंडोनेशिया के एक टापू टापू जैसे, मतलब कई टापुओं द्वीप मिलकर एक देश बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हरा वाला जितना दिख रहा है ये आपका इंडोनेशिया है। अब देखिए पपुआ न्यू गिनी, ये इधर वाला जो रेड वाला थोड़ा हल्का है, ये देखिए ये पिंक वाला कलर, ये पपुआ न्यू गिनी से बाउंड्री शेयर कर रहा है कि नहीं? शेयर कर रहा है। ये देखिए शेयर तो कर ही रहा है आपका पपुआ न्यू गिनी से। ये देखिए मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए पूरा शेयर कर रहा है बाउंड्री। तो आप कहेंगे पपुआ न्यू गिनी तो शेयर करता है, कह रहा नहीं कौन शेयर करता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया से शेयर करता है कि नहीं? हाँ, मलेशिया तो इसके देखिए ऊपर यहाँ भी है, यहाँ पर सी से समुद्र शेयर, समुद्र से, स्टेट ऑफ मलक्का बीच में इनके पड़ रहा है। अगर लैंड बाउंड्री देखेंगे तो ये देखिए लैंड बाउंड्री से भी शेयर कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए मलेशिया से और इंडोनेशिया का बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका शेयर कर रहा है मलेशिया भी। अब तिमोर लिस्ते आएंगे। तिमोर लिस्ते ये देखिए नीचे पड़ता है, तिमोर लिस्ते, ये तिमोर लिस्ते है, ईस्ट तिमोर। ये देखिए यहाँ पर आपका शेयर कर रहा है क्या? तिमोर लिस्ते भी शेयर कर रहा है। ठीक है, हरे वाले से ये पिंक वाला लगा नहीं है, ये भी शेयर कर रहा है। अब देखिए यहाँ बुरनई लिखा गया, बुरनई। एक होता है बोर्नियो, ये देखिए इंडोनेशिया का ये बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, लेकिन एक बुरनई, ये पूरा जो है ये बोर्नियो द्वीप है, इसमें मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है। ठीक है, 3 देश आते हैं इसमें। कौन कौन? मलेशिया, इंडोनेशिया और बुरुनई। अब देखिए बुरुनई एक देश है। ठीक है, ये देखिए ये बुरुनई एक देश है। ये देखिए यहाँ छोटा सा एक टापू तो है, इसी में से लगा है इतना। ठीक है, इतना पार्ट आपका, तो ये इतना एक देश है बुरुनई। ठीक है, तो बुरुनई एक देश है। क्या ये इंडोनेशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है? देख ही लीजिए आप, इंडोनेशिया ये हरा वाला पार्ट है, ये बीच में ये मलेशिया आ जा रहा है, यहाँ पर बुरुनई है, तो कहाँ शेयर कर रहा है? कोई शेयर कर रहा है? नहीं शेयर कर रहा है। तो ऐसे अगर आप देख के मैप के थ्रू क्वेश्चन कर लेते हैं, मैपिंग के थ्रू, तो आपका क्वेश्चन गलत कम होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपका कौन सा शेयर नहीं करता है? अब देखिए बुरुनई शेयर नहीं करता है, तो आपका ये आंसर इसमें क्या होगा? बुरुनई शेयर नहीं करता है, ये मलेशिया से शेयर करता है बस। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और बना था, वो भी आपके पेपर में ही बना था आरओ में, कि कौन से द्वीप मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ लगाइए। तो इसमें कौन कौन से द्वीप आपके ऑप्शन में दिए थे? एक सुमात्रा दिया था, ये देखिए ये सुमात्रा द्वीप ने, ये वो टापू टापू। ठीक है, तो ये सुमात्रा जो आइसलैंड है, ये मतलब द्वीप है, ये दिया था। इसके बाद जावा, जावा यहाँ पर दिया था, बाली दिया था और लोम्बोक दिया था। ठीक है, तो आप देखिए पहले सुमात्रा पश्चिम में पड़ जाता है, फिर आपका जावा पड़ेगा, फिर बाली पड़ेगा, फिर लोम्बोक पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है,
तो कैसे, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे तो पहले सुमात्रा आएगा, सुमात्रा के बाद जावा आएगा, जावा के बाद बाली आएगा, बाली के बाद ये देखिए लोम्बोक, ये छोटा सा है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हम कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये लोम्बोक है, तो लोम्बोक, इसके पहले, इसके बाद बाली, फिर जावा, फिर सुमात्रा। तो यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं? 2 क्वेश्चन तैयार हुए। एक हमने टापू बता दिए कौन सा पश्चिम से पूरब है, एक बता दिया बुरनई आपका इंडोनेशिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऐसे पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि बार हमेशा के लिए याद हो जाए। इतना किसी के पास टाइम नहीं है बार बार पढ़ेगा, ठीक है। तो ये बुरनई आपका ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये देखिए इसका भी इंडोनेशिया, यहाँ पर देख लीजिए, ये इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर है। अब देखिए बुरनई है, देखिए ये छोटा सा ये यहाँ पर देश है बुरनई, ठीक है। मलेशिया ये पूरा है, इंडोनेशिया है, ये जकार्ता है, सुमात्रा है, जकार्ता है, बाली है, लोम्बोक है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ये पूरा फिलीपींस से मनीला ये राजधानी इसकी है। तो ठीक है, ये सब हम बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें कहना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ कैस्पियन सागर संलग्न नहीं है? कैस्पियन सागर किस देश के साथ संलग्न नहीं है? इसका ट्रिक उरिक पढ़े होंगे तो ट्रिक उरिक पढ़ लिया करिए, लेकिन हम आपको मैप्स के थ्रू करवाने वाले हैं, ठीक है। कह रहा उज्बेकिस्तान के सीमा संलग्न है, तो देखिए उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान ये देखिए बड़ा सा, देखिए ये आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है, और ये उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान से ये सीमा साझा कर रहा है? नहीं कर रहा है, उज्बेकिस्तान इधर ही है। कौन कर रहा है आपका? तो कजाकिस्तान कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान कर रहा है, ठीक है, ईरान कर रहा है, अजरबैजान कर रहा है, और इधर रूस कर रहा है, ठीक है। ये देखिए रूस, बोल्गा नदी इधर आ रही है, तो रूस आपका, रूस भी कर रहा है। तो कौन कौन सी कितनी नदी हैं, मतलब कितने देश हैं? ईरान है, अजरबैजान है, रूस है, कजाकिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान है। अब देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है ये बताइए। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। ताशकंद, यहीं पर गए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्हीं का डेथ हुआ था, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी चेंज होती रहती है, तो अभी मेरे ख्याल से अस्ताना ही है, ठीक है। कभी नूर सुल्तान हो जाता है, कभी अस्ताना हो जाता है, तो आप अस्ताना याद रखिए अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, राजधानी यहाँ से पीसीएस में आपके क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है इनकी राजधानी के बारे में, ठीक है। तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये देखिए तुर्कमेनिस्तान आपका कैस्पियन सागर से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। कैसे याद करेंगे? जो तुर्क हमारे देश में इंटर किए थे वो किससे इंटर किए थे? अश्व से इंटर किए थे। अश्व मतलब घोड़े से इंटर किए थे, तो अश्व मतलब अशगाबाद, अश्व माने घोड़ा, ठीक है। तो घोड़े से ही तो आए थे तुर्क, जब आए थे, जब तुर्कों का आक्रमण होता था तो घोड़ों से ही होता था ना। तो जैसे जब तुर्क आ जाए तो अश्व याद रखिएगा, अशगाबाद। कजाकिस्तान अस्ताना, उज्बेकिस्तान ताशकंद, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये देखिए, अब ये पूछा जाता है कौन सी ऐसी राजधानी है जो कैस्पियन सी के किनारे स्थित है? तो अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है ये कैस्पियन सी के किनारे स्थित है। ये देखिए बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, ये कैस्पियन सी के किनारे स्थित है। देखिए हर क्वेश्चन पूछा गया है कहीं न कहीं, ठीक है। तो आपका इसमें कौन है कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है? तो ये देखिए उज्बेकिस्तान आपका कैस्पियन सागर से संलग्न सीमा नहीं बनाता, तो उज्बेकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, अब देखो वो भी वैसे ही, ये भी क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं लगती है? कह सकते हैं सागर बोल रहा है तो सागर ही सही है। यहाँ अगर कैस्पियन सागर होता तब भी क्वेश्चन सही होता, सागर होता तब भी क्वेश्चन सही होता। तो देखते हैं, कजाकिस्तान की सीमा देखिए किसी सागर से लगती है, तो कजाकिस्तान की सीमा सागर से लग रही है, देखिए कैस्पियन सागर से लगी रही है कजाकिस्तान की सीमा। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? क्या? अस्ताना, अस्ताना लिख दीजिए, अस्ताना इसकी राजधानी है, ठीक है।
अजरबैजान, अजरबैजान कहाँ है? अजरबैजान ये है, इसकी राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है, तो इसकी राजधानी बाकू लिख दीजिए। सबकी राजधानी याद करिए, राजधानी से भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्क किससे आए थे भारत पर आक्रमण करने? तो अस्सो से आए थे, तो असगाबाद, असगाबाद। ठीक है, असगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अजरबैजान की बाकू। ऐसी राजधानी बताइए जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, कजाकिस्तान ये है, इसकी राजधानी अस्ताना ये है, और ये कैस्पियन सागर से देखिए बाउंड्री शेयर करता है। तो तुर्कमेनिस्तान भी शेयर करता है कजाकिस्तान, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं शेयर करता, और ईरान भी शेयर करता है। अब पूछ रहा सागर से नहीं लिखता, तो ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई बहुत बार चलती रहती है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ चलता रहता है, ऐसे आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये बाउंड्री तो ये कैस्पियन सागर से अजरबैजान अपना शेयर कर ले रहा है इधर। ठीक है, लेकिन जो आर्मेनिया है ये देखिए लैंड लॉक है पूरी तरह से। ये देखिए हम जहाँ पर ये सर्कल घुमा रहे हैं, ये पूरा तरह से ये लैंड लॉक है। ठीक है, यारेवन इसकी राजधानी है आर्मेनिया की, यारेवन। ठीक है, तो आर्मेनिया यहाँ पर पूरी तरह से लैंड लॉक है, ना ब्लैक सी से इसका बाउंड्री है, ना कैस्पियन सी से किसी से नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आर्मेनिया एक ऐसा देश है, ये क्रिश्चियन यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, और अजरबैजान में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो ये दोनों में लड़ाई होती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये देखिए आज आर्मेनिया जिसका किसी सागर से के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आईएएस का क्वेश्चन 2003 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आराम से आप कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करिए मैप के थ्रू, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और हर चीज़ उसके मतलब राजधानी भी याद कर लीजिए करिए। जैसे कजाकिस्तान आ जाए तुरंत अस्ताना लिख दीजिए, अजरबैजान आ जाए बाकू लिख दीजिए, तुर्कमेनिस्तान आ जाए असगाबाद लिख दीजिए, बस। आर्मेनिया यारविन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 49th समांतर के साथ कौन जुड़ा है, मतलब जो 49th समांतर रेखा है इसके साथ कौन कौन से देश जुड़े हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 49 नहीं 38 लिखे हैं, मतलब उसको भी लाना चाहिए था। देखिए कुछ चीज़ें याद रख लीजिए कौन कौन किसके साथ जुड़े हैं। देखिए अगर 49 कहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में, यूएस और कनाडा के बीच में 49 समांतर रेखा। नॉर्थ कोरिया का हम क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नॉर्थ कोरिया का कौन सा 38 पैरेलल लाइन है, तो ये 38 जो पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया ये है, और ये साउथ कोरिया है। यहाँ पर 38 ये 38 पैरेलल लाइन है। ये देखिए जा रहा ना, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको जूम करके। ये देखिए 38 पैरेलल लाइन है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से 38 पैरेलल लाइन जाती है। ठीक है, और अगर मैं यूएसए और कनाडा से पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 49 पैरेलल लाइन है, जो ये मान लीजिए ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए है, तो ये पैरेलल लाइन जाती है 49। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दोनों याद रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 17वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में जाती है, 17वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये बताइए। तो 17वीं समांतर रेखा दो जाती है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम लिख देता हूँ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम, इन दोनों के बीच में 17वीं समांतर रेखा जाती है, ये दोनों याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैग्नीनॉट रेखा है। ठीक है, याद रखिए मैग्नीनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैग्नीनॉट। और यहाँ पर लिखा गया जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है, तो इसके बीच में हिंडनबर्ग रेखा है, लिख देता हूँ हिंडनबर्ग रेखा आपका किसके बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। तो अभी हमने कितनी कितनी रेखाएं बता दिया, अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत चीन मैकमोहन, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग
है रेखा। मैग्नीटाट रेखा अगर मैं पूछूं तो मैग्नीटाट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये मैग्नीटाट रेखा। अगर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के 17वीं पैरेलल लाइन, 38वीं पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये भी पता होगा आपको। 49 यूएसए और कनाडा के बीच में। तो ये इतना चीज़ें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसके साथ लटाविया की सीमा नहीं लगती है, नहीं मिलती है? लटाविया की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है? तो ये देखते हैं यहाँ पर, ये है आपका लटाविया, ये कंट्री दिख रहा है लटाविया। तो बताइए ये ऊपर कौन सी कंट्री है? इस्टोनिया कंट्री है, ठीक है। तो इस्टोनिया यहाँ लिखा गया है, इस्टोनिया, ठीक है, इस्टोनिया। आपको सही दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ इस्टोनिया है। तो लटाविया के साथ इस्टोनिया मिल रहा है, तो हाँ लटाविया के साथ इस्टोनिया तो मिल रहा है। ये क्या है, बॉर्डर दिख रहे हैं ये। अब ये इधर कौन सा बड़ा सा है? तो बड़ा सा कौन सा, रूसी होता है बड़ा सा, तो ये रसिया है। तो रसिया मिल रहा है, तो दो ये हो गए, एक ये एक दो, ठीक, तो एक दो हो गया। बेलारूस मिल रहा है, तो हाँ ये देखिए ये रसिया का बड़ा पक्का दोस्त है बेलारूस, इसके साथ मिलता है, ठीक है। तो लटाविया का ये तीसरा बेलारूस के साथ। यही सब क्वेश्चन जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो ये आईएएस के क्वेश्चन है, ऐसे आपके पेपर में भी आ सकता है। ये देखिए कहाँ सब क्वेश्चन पूछा गया, जीएस 2004 में पूछा गया है, आईएएस प्री 2004 में। तो ऐसे आप क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। तो बेलारूस है आपका, बाउंड्री शेयर करता है। अब लिथुआनिया, अब देखिए लिथुआनिया भी, तो लिथुआनिया बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ? इसके साथ, लटाविया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कितने कंट्री? सिर्फ 4 कंट्री याद रखना है, इस्टोनिया, बेलारूस, इस्टोनिया, रूस, बेलारूस और लिथुआनिया, याद रखिएगा। ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। इस्टोनिया याद करेंगे, फिर बड़ी सी कंट्री रसिया याद करेंगे, इसके बाद बेलारूस याद करेंगे, लिथुआनिया याद करेंगे, ठीक है। क्या याद करेंगे? लिथुआनिया याद करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथुआनिया के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो लिथुआनिया के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ तो देखिए ये है आपका बेलारूस। बेलारूस आपका शेयर कर रहा है लिथुआनिया के साथ बाउंड्री, हाँ लिथुआनिया के साथ बेलारूस आपका शेयर कर रहा है। अब इसके बाद नीचे यहाँ पोलैंड है, लिथुआनिया के बारे में बता रहे हैं, लिथुआनिया पोलैंड से शेयर करता है। तो लटाविया लिथुआनिया दोनों याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोलैंड के साथ भी, अब ये कौन सी कंट्री दिख रही है, ये यहाँ पर ये दिख रही है, ये रूस का भाग है। किसका है? रूस का भाग है। अगर आप मैं आपसे पूछूँ लिथुआनिया रूस के साथ शेयर करता है, तो आप कहेंगे सर रूस तो यहाँ पर है, कहाँ शेयर करेगा? नहीं शेयर करेगा, नहीं, ये रूस का ही एक भाग है, ठीक है। जैसे कई कंट्री का दूसरे दूसरे जहाँ पे थोड़ा सा पार्ट होता है, वैसे ये रूस का, तो जो रूस का भाग है तो रूस का बाउंड्री शेयर करता है। तो लिथुआनिया रूस के साथ, तो लिथुआनिया किसके साथ? बेलारूस, पोलैंड और रूस, और लटाविया इधर है ही है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आएगा रूस, इसका भी लिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, लटाविया रूस के साथ शेयर करता है, हाँ रूस के साथ शेयर करता है। लिथुआनिया के साथ शेयर करता है, हाँ। एस्टोनिया के साथ, हाँ। पोलैंड के साथ शेयर करता है। अब देखिए लटाविया क्या पोलैंड के साथ शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। लटाविया कहाँ पोलैंड के साथ शेयर कर रहा है? ये तो इधर ही तो इतनी। अगर लिथुआनिया पूछे तब आप पोलैंड के साथ बताएंगे, लटाविया पूछे तो पोलैंड के साथ नहीं बताएंगे। कई बार मैप में देखिए, जब ये मैं मैप पढ़ाऊँ ना, तो आप प्लीज़ मैप रख के बैठा करिए, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर डी आएगा। आईएएस का 2004 का क्वेश्चन है, कितना आराम से कर लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लिथुआनिया की सीमावर्ती नहीं है। अब देखिए पोलैंड लिखा गया है, लिथुआनिया की पूछ रहा है, ये देखिए लिथुआनिया, ठीक है। पोलैंड है, ये देखिए इतना लग रहा है, हाँ। रसिया के साथ लग रहा है, हाँ। बेलारूस के साथ लग रहा है, हाँ। इसके बाद कौन सा? लटाविया के साथ ऊपर लग रहा है, हाँ। तो और कौन सा कंट्री यहाँ नहीं दिया है? तो यूक्रेन के साथ, देखिए लटाविया के साथ लगता है, बेलारूस के साथ। यूक्रेन के साथ कहाँ लगेगा? यूक्रेन कहाँ है? ये है आपका यूक्रेन, ये वाला जिस, ये पोर्शन आपका यूक्रेन है। तो कहाँ लिथुआनिया यूक्रेन के साथ कहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये सब याद करिए इस बार, क्योंकि ये सब सुर्खियों में है। इजराइल, यूक्रेन, ये सब बहुत सुर्खियों में है। इन सब की बाउंड्री पूछ सकता है, किसके साथ शेयर करेगा किसके साथ नहीं।
ठीक है, कुछ कर गुजरना है तो कुछ करना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा टफ है। ठीक है, मेरा आप मैपिंग देखिएगा, पूरा मैप में रटा दूंगा पूरा। ठीक है, तो यूक्रेन के साथ लिथुआनिया का बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। एक बार फिर अब देख लेते हैं, लिथुआनिया किसके साथ? बेलारूस के साथ, लटाविया के साथ। लटाविया इसका छोटा भाई है तो उसके साथ तो शेयर ही करेगा। और ये रूस के साथ और पोलैंड के। अगर मैं पूछूं लटाविया, लटाविया क्या पोलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो उसका बड़ा भाई कहता है कि आप पोलैंड के पास ना जाइए। ठीक है, तो लटाविया क्या कहता है, ये लिथुआनिया कहता है लटाविया से कि आप पोलैंड के पास न जाइए। ये देखिए, ऐसे ही कुछ याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस 2005 में क्वेश्चन आया है, लोग कहते रिपीट नहीं होता। देखिए यहाँ लिथुआनिया लटाविया पूछ लिया है, उसका बड़ा भाई लिथुआनिया यहाँ पूछ लिया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा सीमावर्ती बॉर्डर नहीं है? आईएएस 2004 में ये भी क्वेश्चन आया है। पनामा एक देश है यहाँ पर, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन सी के बीच में। ठीक है, तो ये आपका कह रहे हैं किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो ये देखिए पनामा, हम जूम करते हैं, ये पनामा एक देश, ये है पनामा। तो पनामा एक कोलंबिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। हाँ, अब पीछे देखेंगे इस नॉर्थ में तो कोस्टारिका के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। हाँ, तो ये तो सिर्फ दो ही देश से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर इधर देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन है, इधर कैरिबियन सी है। तो किसके साथ? कोस्टा रिका के साथ और कोलंबिया के साथ पनामा आपका जो देश है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसका ये है क्या कहते हैं, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। तो अब यहाँ बड़े वाले मैप में देख लीजिए, छोटे वाले मैप में ये देखिए पनामा, ये है पनामा, और पनामा कोस्टा रिका इधर है, कोलंबिया इधर है। और किसी के साथ इक्वाडोर के साथ अगर मैं कहूँ शेयर कर रहा है, कहाँ इतनी दूर है? वेनेजुला के साथ शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो देखिए इसी, ये सिर्फ इसके साथ और इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं अपने पे। कोस्टा रिका के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अभी हम बताएं, हाँ शेयर करता है। कोलंबिया के साथ शेयर करता है, हाँ करता है। प्रशांत महासागर के साथ, महासागर के साथ, इसीलिए हमने प्रशांत महासागर भी, तो प्रशांत महासागर तो यही है। अगर मैं कहूँ हिंद महासागर के साथ भारत की बाउंड्री है तो क्या कहेंगे? नहीं है, है। हिंद महासागर के साथ भारत की बाउंड्री है, अरब सागर के साथ, बंगाल के खाड़ी के साथ, तो मानना ही पड़ेगा। वेनेजुला, अब देखिए वेनेजुला कहाँ है? वेनेजुला यहाँ है, ये बाउंड्री ये इधर है, ये पनामा इधर है। कहाँ शेयर कर रहा है? मैप में यहाँ देखते हैं, वेनेजुला यहाँ है, पनामा यहाँ है, तो नहीं शेयर कर रहा है बस। तो वेनेजुला नहीं करता है, तो पनामा के साथ कोस्टा रिका, प्रशांत महासागर, कोलंबिया, याद रखिए बस। चलते हैं यहाँ देखिए, किसके साथ इजराइल की सीमाएं साझा करती हैं? अभी तक अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है। ठीक है, अब देखिए हम पहले मैप में दिखा देंगे, इसके बाद खुद ही कर लेंगे। कितनी बार पूछा है? पिछली बार जब लड़ाई नहीं हो आता था गाजा के पास और इजराइल के साथ, तब कितनी बार पूछा। अब तो लड़ाई हो गई है, अब कितनी बार पूछेगा तब देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सब जान लीजिए, आपका आउट हो चुका है, सिर्फ आपको पढ़ना है बस। अब देखिए यहाँ लिखा है इजराइल, इजराइल ये जो आपका येलो येलो कुछ है वही है। अब यहाँ पर लेबनान है, लेबनान दिख रहा है, ये लेबनान है, लेबनान के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। हाँ लेबनान, इधर से भी हमला होता रहता है हिजबुल्ला का। ठीक है, तो लेबनान क्या है? लेबनान से भी बाउंड्री शेयर करता है। सीरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हाँ सीरिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो सीरिया के साथ, अब इसका एरिया तो ये वेस्ट बंगाल है, इजराइल का ही है, तो सीरिया का एरिया मतलब साझा करता है। अब इधर कौन सा है? जॉर्डन, जॉर्डन के साथ शेयर करता है। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एरिया इजराइल का किसके साथ शेयर करेगा? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे किसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है? तो जॉर्डन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है इजराइल की। ये क्वेश्चन नया है, याद रखिएगा, जॉर्डन के साथ। अब इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है डेड सी, तो ये देखिए डेड सी, ये भी पूछ सकता है कि डेड सी किसके किसके साथ? तो वेस्ट बैंक के साथ लगा है, चाहे फिलीपींस कहिए, चाहे वो फ़लस्तीन कहिए, चाहे वेस्ट बैंक कहिए इधर, तो फ़लस्तीन के साथ लगा है, जॉर्डन के साथ, इजराइल के साथ, ये आपका डेड सी लगा है। ठीक है, डेड सी।
तो अब इधर इजिप्ट, तीसरा इधर इजिप्ट हो गया। तो लेबनान एक देश हो गया, दूसरा सीरिया हो गया, तीसरा जॉर्डन हो गया, चौथा इजिप्ट हो गया, और एक डेड सी के साथ भी बाउंड्री है, ठीक है, डेड सी। अगर फिलिस्तीन को हम अलग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, लेबनान के साथ शेयर करता है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, हाँ देखिए मिस्र भी है, जॉर्डन भी है, इसके बाद सीरिया भी है, लेबनान भी है। तो ठीक है, तो ये सब आपके किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इजराइल के साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ तुर्की आ गया तो तुर्की ऐसे ही काट दीजिए, यहाँ भी तुर्की आ गया, यहाँ भी तुर्की आ गया। अगर आपको तुर्की पता तो दिए तो आप कह ही देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट, ये पहला वाला इसमें होगा सही हो, ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक ऊपर से पहले लेबनान पढ़िए, फिर सीरिया पढ़िए, फिर जॉर्डन पढ़िए, फिर इजिप्ट पढ़िए, ये रट लीजिए, आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में। मैग्नीटॉट रेखा है, मैग्नीटॉट रेखा कौन सी है, तो ये देखिए मैग्नीटॉट लाइन, मैग्नी नॉट लाइन, ये है मैग्नी नॉट लाइन। ये देखिए जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है, मैग्नी नॉट लाइन है। कौन सी रेखा है, मैग्नी नॉट लाइन। अब चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो पिछला पढ़े थे। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा थी, अमेरिका और कनाडा के बीच में रेखा थी 49th पैरेलल रेखा, ठीक है, 49। यहाँ लिखा गया पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा कौन बनाता है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग बनाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में तो यही मैग्नीटॉट ही है, तो ये तो है ही है। अब कौन सा बचा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, डूरंड लाइन बनाता है, ठीक है, डूरंड लाइन बनाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और हम क्या बताए थे, 38 की पैरेलल लाइन किसके साथ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ऊपर से चलेंगे तो नॉर्थ कोरिया फिर साउथ कोरिया, या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो 38 पैरेलल लाइन। अगर हम पूछ लें 17वीं पैरेलल लाइन, 17वीं पैरेलल लाइन किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कर रहे तो ऐसे उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम कर दीजिए, ठीक है। वहाँ तो अलग देश ही थे दोनों, लेकिन यहाँ पर देश तो एक ही हैं, सिर्फ उनको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हमारा उत्तर भारत एक दक्षिण भारत है, वैसे ही तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं, अब याद हो गया सब, एक ही बार में रिपीट हो गया। अब देखिए अफगानिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान, देखिए भोला सा बच्चा है ये अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी है, तो यहाँ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद। मैं कहता हूँ इसको कैसी भी तरह के रट लीजिए, यहाँ जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा राजधानी पूछा जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, देखिए लग रहा है बाउंड्री, लग रहा है बाउंड्री। ताजिकिस्तान, ठीक है, तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे है, ठीक है, तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है आपका, ये इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो शेयर ही करता है, और ईरान तो शेयर ही करता है, भारत तो शेयर ही कर रहा है इधर इतना छोटा सा 106 किलोमीटर, ठीक है। पूछ रहा है किसके साथ नहीं शेयर करता, तो रूस अभी हम पढ़े हैं कहीं, नहीं पढ़े हैं। अगर पहले ये सब भाग उज्बेकिस्तान ये सब तजाकिस्तान जब रसिया के भाग थे तो हो सकता है तो शेयर कर, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं शेयर करता है। तो प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान की बाउंड्री किसके साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ साझा करता है, उज्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के मत रखिएगा, ठीक है। और चाइना, अब सुधी एक देख, चाइना तो इधर बताया ही नहीं, तो चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, किसकी, अफ़गानिस्तान की बाउंड्रीज चाइना के साथ भी लगती। और इधर पाकिस्तान, इधर ईरान, तो कितने सब मिला के देश हो गए, पहले पाकिस्तान हो गया, और ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, और कौन सा हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, और चीन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान भी चर्चा में रहता है, इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना,
और ये पाकिस्तान, भारत और ईरान, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक। तो रूस के साथ है, नहीं है। तुर्कमेनिस्तान के साथ है, तजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के। मैं कई क्वेश्चन बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो जाम्बिया देखते हैं यहाँ पर। ROA 2013 में क्वेश्चन आया है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये देखिए जाम्बिया है, जाम्बिया के साथ किसकी सीमा लगी है? आप देखिए जिम्बाब्वे के साथ लगी है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ठीक है। लुसाका याद रखिए, राजधानी भी याद रखिएगा। तो किसके साथ लगी है? जिम्बाब्वे के साथ लगी है, ठीक है। इसके बाद कौन सा यहाँ पर है? बोत्सवाना। तो दक्षिण में कौन सा है? बोत्सवाना। जिम्बाब्वे के बाद बोत्सवाना आएंगे। बोत्सवाना के बाद कौन सा आ जाएगा? बोत्सवाना के बाद आपका आ जाएगा नामीबिया आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नामीबिया, ये देखिए थोड़ा सा है इसीलिए जाम्बिया का पूछा जाता है। नामीबिया भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे लग के इधर चला गया है, ठीक है। जाम्बिया का नामीबिया होगा। 3 कंट्री, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया। इसके बाद अंगोला। अंगोला तो शेयर कर रहा है, इसको पता ही होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। कांगो जो एक है यहाँ पर, रिपब्लिक ओनली कांगो वो नहीं शेयर करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये शेयर करता है। इसके बाद यहाँ तंजानिया है, ये मलावी है, और यहाँ मोजाम्बिक है, ठीक है। मोजाम्बिक, ठीक है। तो जितने कंट्री यहाँ लिखे गए हैं सब आपका बाउंड्री शेयर करता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सी कंट्री है? तंजानिया। ये रुकिए एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर क्या है? तंजानिया शेयर कर रहा है, मलावी शेयर कर रहा है, ये देखिए मोजाम्बिक शेयर कर रहा है, ये देखिए जिम्बाब्वे शेयर कर रहा है, बोत्सवाना शेयर कर रहा है, नामीबिया शेयर कर रहा है, अंगोला शेयर कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो शेयर कर रहा है। तो जाम्बिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी थोड़ी इसके साथ कई देश हैं शेयर करते हैं, तो याद रखिएगा। 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा कौन कौन से शेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है जाम्बिया के साथ उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, तो अंगोला के साथ तो है ही, तंजानिया के साथ तो है ही है, नामीबिया के साथ तो है ही है, बोत्सवाना के साथ, इसके साथ भी है। यहाँ तो सभी कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है इन्होंने माना हो कि आपका साउथ में बोत्सवाना जो है उसको माने हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे, आप बोत्सवाना भी बाउंड्री शेयर करता है हल्का सा, ठीक है। करता मतलब थोड़ा सा हल्का सा करता है। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा, तो इन्होंने बोत्सवाना को अलग कर दिया है। लेकिन आप जब गूगल करेंगे, एक बार गूगल आप करिएगा, हमने विकीपीडिया पे इसको चेक किया था क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि हो सकता है बाउंड्री शेयर करे या ना शेयर करे। तो वहाँ पर तो बोत्सवाना दिया था, ठीक है, कि बाउंड्री आपका जाम्बिया के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद देखिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है शेयर करता है। अगर आपको लगाना ही है कौन सा शेयर नहीं करता है लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग, तो आप बोत्सवाना ही लगाइएगा, ठीक है। नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये भी करता है, आप विकीपीडिया देख खोलेंगे वहाँ पर बोत्सवाना भी दिया गया है कि ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन के सीमावर्ती नहीं है? चीन का सीमावर्ती नहीं है। रूस है चीन का सीमावर्ती, तो पता ही, ये देख रहे हैं रूस, ये देखिए चीन का सीमावर्ती है। पाकिस्तान है, हाँ तो पाकिस्तान है आपका, ये तो है ही है। पाकिस्तान था, होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी है। मंगोलिया है, लेकिन बुल्गारिया नहीं है। बुल्गारिया तो यहाँ पड़ जाता है, ये देखिए ब्लैक सी है, तो बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है जो आपको बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। रूस है, और इधर जॉर्जिया है, ये तुर्की है, तो ये सब बाउंड्री जो शेयर करते हैं, ठीक है, ब्लैक सी के साथ। तो ये आपका ये बुल्गारिया नहीं है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल लैंड बाउंड्री वाला पड़ोसी देश है? तो इसको पता ही होगा, रूस सबसे बड़ी कंट्री है और इसको सबसे ज़्यादा इससे देश साझा करते हैं, सर्वाधिक संख्या में इससे बाउंड्री साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये देखिए, थोड़ा सा मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ।
मैप थोड़ा साफ नहीं होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक जैसे नॉर्वे यहाँ लग रहा है, नॉर्वे भी लग रहा है, एक हो गया, चलते गिनाते ही हैं। दूसरा हो गया फिनलैंड हो गया, तो नॉर्वे हुआ आपका, कौन हुआ, नॉर्वे फिनलैंड। इसके बाद नीचे आएंगे इस्टोनिया, तो 3 हो गया ये। थोड़ा सा इसको पतला करते हैं पेन को, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 3 हो गया, इस्टोनिया हो गया। अब इस्टोनिया के बाद कौन सा आ जाएगा, लटाविया आ जाएगा, जो हमें पढ़े थे। तीसरा लटाविया आ जाएगा। लटाविया के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, लटाविया के बाद बेलारूस आ जाएगा, तो बेलारूस ये हो गया। ये कितना, 1 2 3, एक 4 एक 5 हो गया, ठीक है। 12 होती हैं, ठीक है। ये सॉरी, बेलारूस हो गया, यूक्रेन, इनके तो जिसकी बॉर्डर होगी तो लड़ाई चलेगी, ये 6 हो गया, ठीक है। यूक्रेन हो गया। जॉर्जिया है, तो हाँ जॉर्जिया भी आपका इन्हीं के साथ शेयर करता है, ये देखिए इधर जॉर्जिया हो गया, जॉर्जिया शेयर करता है। जॉर्जिया के बाद अब आएंगे अजरबैजान, तो अजरबैजान शेयर करता है, इधर देखिए अजरबैजान शेयर करता है। अजरबैजान के बाद कौन आएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा, तो कजाकिस्तान भी शेयर करता है, 8 9, ठीक है, कजाकिस्तान। इसके बाद चाइना शेयर ही करता है, 10। चाइना के बाद मंगोलिया शेयर करता है, 11 हो गया। मंगोलिया के बाद एक कंट्री हम भूल गए हैं, ठीक है, वो कौन सी कंट्री है, पोलैंड। कैसे हम पोलैंड को याद रखेंगे, याद नहीं रखना है, मतलब कैसे भूल गए थे, क्योंकि ये रसिया का थोड़ा सा पार्ट इधर था, और वो सिर्फ पोलैंड के साथ ही बाउंड्री शेयर करता था, और सबके साथ शेयर करता था, लेकिन और सबको हम काउंट कर लिए थे पहले। तो जो पहले हम दिखाए थे मैप में कि रसिया का थोड़ा सा पार्ट इधर बचा है, तो पोलैंड भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 कंट्री हैं जो रूस के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, नॉर्वे हो गया आपका, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, लटाविया हो गया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और पोलैंड, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा ये रूस के हैं, ठीक है, याद रखिएगा सॉरी, रूस के सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। निम्नलिखित देशों में किसी एक देश की सीमा दक्षिण अफ्रीका के साथ नहीं है, तो पहले दक्षिण अफ्रीका हम चलते हैं, फिर कहीं घूमते हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ कौन सी है, नामीबिया है, हाँ, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, हाँ मोजाम्बिक भी है। तो आपके ऑप्शन में दिया क्या क्या था, जाम्बिया दिया था, जाम्बिया कहाँ होगा, ठीक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया नहीं है, ठीक है। तो जाम्बिया की सीमा किसके साथ, इसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ जाम्बिया की सीमा नहीं लग। एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है, तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार फिर दिखा देता हूँ, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये 4 कंट्री हैं जो इसके साथ शेयर करता है। ये और कंट्री हैं बीच में, लेकिन ये इसी के अंदर ही हैं, हाँ, लिस्वीथो और स्वाजीलैंड, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ाना कि ये जल्दी हो गया ये जल्दी हो गया, ठीक है। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, ठीक है, हम ऐसे ही करवा देंगे पूरा, ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ और मैप के साथ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इसीलिए बोलने का थोड़ा सा कम वो करता है, ठीक है, मन। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।